नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल खास मुलाकात में हम बात करने जा रहे हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश सचिव किरण अहिरवार। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहां से की, कैसे वो दिग्विजय सिंह से प्रभावित हुई और उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। मुलाकात में हम बात करने जा रहे हैं किरण अहिरवार जी से, जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस की। मैम, आपका पहले तो हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी, पहला सवाल मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहाँ से की, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ना तो आप छात्र संघ में रही हैं ना ही NSUI में रही हैं। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, जब राजनीति की बात आई मेरे लिए, हमारे परिवार से लोकसभा का जब चुनाव होने वाला था तो वहाँ से पब्लिक की डिमांड थी, वहाँ क्षेत्र के लोगों की, कि हमारे परिवार से कोई राजनीति में आए। तो उस समय मेरे पास में ये कह लीजिए कि खाली वक्त भी था, क्योंकि मैं बच्चों से फ्री हो चुकी थी उनकी पढ़ाई से। बच्चे दोनों कॉलेज जा चुके थे और परिवार में सबने मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़िए। क्यों? और चूँकि मैं कह लीजिए कि दिग्विजय सिंह जी से बहुत प्रभावित रही हूँ, मैंने उनको काफ़ी करीब से देखा है। जब मेरे पिताजी प्रमुख सचिव थे उनके साथ में, जब वो मुख्यमंत्री थे तब, तो जिस तरह की उनकी कार्यशैली थी, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए, जो कि आज भी कह लीजिए कि जो 33% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण है, और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण, ये उन्हीं के निर्णय थे उस समय के। और काफ़ी सारी उनकी, जैसे कि वो एक गांधीवादी है, मैं बचपन से मैं भी गांधीवादी रही हूँ, मेरे पिताजी भी गांधीवादी रहे हैं उसी विचारधारा के, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रही हूँ। आप जिस क्षेत्र से आती हैं वो बहुत पिछड़ा है, क्या कुछ करना चाहती हैं अपने क्षेत्र के लिए? जी, बुंदेलखंड में टीकमगढ़ बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत गरीबी है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात, वहाँ रोज़गार की बहुत कमी है और कह लीजिए कि खेती भी नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है। तो उनका एक कह लीजिए कि बहुत ऐसा निर्णय लेना पड़ता है उनको, परिवार को छोड़ करके दिल्ली जाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो मेरी बहुत इच्छा है कि अगर मैं कुछ बनती हूँ तो अपने क्षेत्र में लोगों के रोज़गार के लिए कुछ करूँ। लोकसभा चुनाव अभी निकले हैं, अगर विधानसभा में आपको टिकट दिया जाता है तो अपने क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी, अगर मुझे मौका मिलता है, मुझे पार्टी का निर्देश मिलता है, तो अगर ये मौका मिला तो मैं क्षेत्र में एक तो रोज़गार, दूसरा वहाँ पर पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है कुछ क्षेत्रों में। कई चंदेलकालीन तालाब हैं वहाँ पर टीकमगढ़ के आसपास, जो कि अभी सूख चुके हैं, ऐसी कगार पर आ गए हैं कि वो मर गए एक तरह से। तो मैं चाहूँगी कि वो वापस से रिफ़िल हों, लोगों के पास पानी की समस्या का जो है हल निकले। और दूसरा, हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, इसमें काफ़ी बड़ा आंदोलन भी हुआ था टीकमगढ़ में। तो मेरी यही कोशिश रहेगी सबसे पहले कि टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज आए। शिक्षा के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ नहीं है, क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में भी बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ है टीकमगढ़ क्षेत्र। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर स्कूल और कॉलेज जहाँ पे ज़रूरत है। आप भी स्पोर्ट्स से रही हैं, क्या स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ करेंगी? बिल्कुल, स्पोर्ट्स के लिए, और मैं बढ़ावा देती भी हूँ। और मैं अपने समय में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्लेयर रही हूँ, तो मुझे खेलों में बड़ी रुचि है। और मैं चाहती हूँ, ख़ासतौर से मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आएँ, लड़कियों का स्पोर्ट्स में आना बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे इस क्षेत्र में कि अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि आपका पिछड़ा क्षेत्र भी है, वहाँ कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता भी है, तो उसे कैसे ख़त्म करके आगे लाएंगे? जी, पहली बात तो क्या है कि शिक्षा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर परिवार शिक्षित होता है, लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो फिर वो आगे भी बढ़ती हैं। फिर उनको पता चलेगा कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ, मैं बाहर निकल सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ, तो लड़कियां मजबूत बनती हैं, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी। आगामी नगर निगम जो चुनाव है उनका प्रभारी बनाया गया है टीकमगढ़ क्षेत्र का आपको, वहाँ पे आप नगर निगम के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, किस तरीके से देखती हैं कि नगर निगम क्या कांग्रेस निकाल के लाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है इस समय, और
हमारी पूरी तैयारी भी हो चुकी कि हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अभी चुनाव की डेट आगे बढ़ा दी गई है और जैसे भी चुनाव होते हैं हम लोग ये चुनाव निकालेंगे। चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना की भी बात जोड़ के आ रही है। कोरोना बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, अगर लॉकडाउन फिर से लगता है तो महिलाओं के जो गृहस्थी है इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, अगर कोरोना में अगर लॉकडाउन होता है अगर, तो उनकी गृहस्थी पे, महिलाओं की गृहस्थी पे तो बहुत असर पड़ेगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। गैस के दाम देख लीजिए, सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, 100 के पार जा रहा है। तो ये बहुत स्थिति बहुत ख़राब है हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे देश में पूरे। तो ये थी किरण अहिरवार जी, जिनका कहना है कि प्रदेश और देश में दोनों ही जगह स्थिति खराब है, महंगाई बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं बदलाव की आशा, लोगों के अंदर बदलाव की आशा है और इनका भी पूरा सहयोग है कि नगर निगम चुनाव ये जीत के लाएंगी। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.